हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकुश कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, याद रखना है। जनरेशन का यहाँ पर मतलब है एवोल्यूशन। और इस एवोल्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है। इस चीज को भी समझने की कोशिश करनी। मैंने बोला जनरेशन का यहाँ पर जो मतलब बताया गया है एवोल्यूशन इन कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें एवोल्यूशन का मतलब भी क्या बताया गया है, चेंजेस इन कंप्यूटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर किस किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में बताने की कोशिश करते हैं। अब ये चेंजेस जो हैं किन किन आधारों पर हो सकते हैं, ये चीज आपने समझनी है। ये चेंजेस हमारे पास कंप्यूटर के साइज के आधार पर हो सकते हैं। ये चीज समझनी है कि कंप्यूटर में ये चेंजेस जो है किन किन आधारों पर हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पर जो पॉइंट हो सकता है वो आपने समझना है कि वो साइज हो सकता है। दूसरा समझना है आपने कि ये टेक्नोलॉजीज के आधार पर हो सकते हैं, यानी जो हम टेक्नोलॉजी उस समय यूज करते थे, यानी या हम जो टेक्नोलॉजी आज के समय में कंप्यूटर्स को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये उनके आधार पर ये चेंजेस हो सकते हैं। तीसरे केस में आपने समझना है इन कंप्यूटर की स्पीड जो रहती है, स्पीड के आधार पर भी ये जनरेशन जो है डिफाइन की जा सकती है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, ठीक है। एवोल्यूशन मतलब आपने समझना है कि चेंजेस आए हैं कंप्यूटर में समय के साथ साथ, और ये चेंजेस में हम किन किन चीजों को बेस बनाकर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एक साइज के, कि साइज में कंप्यूटर के कैसा चेंज आया है। टेक्नोलॉजी, अब ये टेक्नोलॉजी में भी आपने आगे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी सॉफ्टवेयर यूज होती थी, यानी किस तरह की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उस समय यूज होती थी। कौन कौन किस किस तरह की हम लोगों के पास हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज यूज होती थी, ठीक है। और स्पीड के बेसिस पर जो है हम इन कंप्यूटर की जनरेशन को समझ सकते हैं। आपने ये चीज समझना है कि एक कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास जनरेशंस डिफाइन है वो 5 जनरेशंस हैं। कितनी जनरेशंस को डिफाइन किया गया है, 5 जनरेशंस को डिफाइन किया गया है। 5 तरह की जनरेशन को डिफाइन किया गया है, जिसके बारे में हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करने वाला हूं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होते थे, ठीक है, और किस किस तरह से वो काम किया करते थे, ठीक है। तो हम लोगों के पास सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का जो टाइम पीरियड होता था, ठीक है, जहां से वो शुरू हुए थे 1940 से 1956 तक का टाइम पीरियड फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का था, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए जो हमने की पॉइंट पकड़ा है दैट इज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कि इसमें इस समय जो किस तरह की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, ये चीज समझनी है। तो आपने एक चीज समझना है कि अगर मैं सर्किट की बात करूं इन कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर सर्किट्स की बात करूं, तो सर्किट्स के तौर पे हम लोगों के पास वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। इनका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था सर्किट्स के लिए, ठीक है। दूसरे केस में आपने याद रखना है कि अगर मैं मेमोरी की बात करूं कंप्यूटर में, अगर मैं मेमोरी की बात करूं यानी मैं स्टोरेज की बात करूं, तो स्टोरेज के लिए हम लोगों के पास मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता था, ठीक है। तो आपने समझना है कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1940 से लेकर 1956 तक उसका टाइम पीरियड है। 1940 टू 1956 जो है टाइम पीरियड रहता है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, सर्किट्स के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जा रहा है, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जा रहा है। अगले केस में चलना है, अगर मैंने इनपुट लेनी है इस कंप्यूटर में, अगर मुझे इनपुट लेनी है यानी कंप्यूटर को इनपुट हमें देनी है, ये चीज समझनी है, ठीक है। तो इनपुट के लिए हमारे पास पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था। किस चीज का यूज किया जाता है, पंच कार्ड्स का। और अगर हमें आउटपुट लेनी है तो आउटपुट हम लोगों के पास
ठीक है, प्रिंट आउट्स की फॉर्म में आया करती थी, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में समझना है कि हमारे पास सर्किट है, सर्किट के तौर पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जा रहा है, मेमोरी है, मेमोरी के तौर पे हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जा रहा है, इनपुट के लिए पंच कार्ड्स का यूज किया जा रहा है, और आउटपुट के लिए हमारे पास प्रिंट आउट्स का यूज किया जा रहा है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि अब मैं बात करूं अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में, कि हम लोगों के पास इसमें किस तरह की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, तो याद रखना है ये कंप्यूटर हम लोगों के पास मशीन लैंग्वेज को समझा करते थे। किस तरह की लैंग्वेज को समझा करते थे? मशीन लैंग्वेज को समझा करते थे, यानी हम बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ जीरो एंड वन, जीरोस और वंस की लैंग्वेज को ये कंप्यूटर समझा करते थे। मशीन लैंग्वेज जो है एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की जाती थी, ये चीज आपने समझनी है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिकल अपीयरेंस, कि ये कंप्यूटर जो है देखने में कैसे थे, ठीक है, इनका साइज कैसा हुआ करता था, तो आपने ये चीज यहां से समझना है, ये बहुत ही लार्ज हुआ करते थे साइज में ये कंप्यूटर्स जो है बहुत ही ज्यादा बड़े हुआ करते थे, लार्ज इन साइज हुआ करते थे। साथ ही इनकी जो इंस्टॉलेशन हुआ करती थी, इंस्टॉलेशन दैट वाज वेरी डिफिकल्ट भाई, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। एक कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ रूम, इतना बड़ा हम लोगों को स्पेस चाहिए होता था, रूम के बराबर हम लोगों को स्पेस चाहिए होता था। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस इसकी कैसी हुआ करती थी, ये लार्ज हुआ करते थे, इनकी इंस्टॉलेशन जो है वो डिफिकल्ट हुआ करती थी, इनको इंस्टॉल करने के लिए हमें रिक्वायर होता था एक रूम के जितना स्पेस हमें रिक्वायर हुआ करता था। उसके बाद अपने ध्यान में रखना है कि अगर मुझे इसकी स्पीड की बात करनी हो तो स्पीड जो है इनकी मिली सेकेंड्स में हुआ करती थी। किसमें हुआ करती थी? मिली सेकेंड्स में। मिली सेकेंड का मतलब 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, तो आपने चीज समझ लेनी है कि इसकी जो स्पीड जो हुआ करती थी वो किसके लिए यूज हुआ करती थी, कैसे यूज हुआ करती थी। ठीक है, वो 10⁻³ सेकेंड जो है इसकी स्पीड है। उसके बाद आपने समझना है कि अगर मैं इनकी एप्लीकेशंस की बात करूं, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में आपने समझना है ये, अब देखो पहला यहाँ पर कंप्यूटर बनाया जा रहा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात हो रही है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्पेशली कैलकुलेशंस के लिए इनका यूज किया जाता था। तो हाँ, इनकी याद रखना है, इनकी जो एक एप्लीकेशन है वो कैलकुलेशंस के लिए यूज होती थी, और यहाँ पे जो कैलकुलेशंस थी वो थोड़ी फास्ट हो गई थी पुराने के कंपैरिजन में। जो पहले जो ह्यूमन बेस्ड कैलकुलेशंस हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में अब यहाँ पर जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी फास्ट हो चुकी थी, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर मैं इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो इस चीज को समझना है कि अगर मैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करूँ तो एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोगों के पास आ जाते हैं एग्जाम्पल में सबसे पहला आ जाता है यूनिवैक, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिवैक। दूसरा हम लोगों के पास आ जाता है एनियाक, ANIAC, एनियाक हम लोगों के पास आ जाता है। तीसरा हम लोगों के पास आ जाता है एडवैक, ADVAC। ठीक है, तो आपने जो मैंने ये तीन कंप्यूटर लिखे हुए हैं यहाँ पर, यूनिवैक लिखा हुआ है, एनियाक लिखा हुआ है, एडवैक लिखा हुआ है, इन सभी की फुल फॉर्म्स जो है आप सभी ने जानने की कोशिश करनी है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर आए तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बाद सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए। अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? इसीलिए हम लोगों के पास, देखो पुरानी जनरेशन में कोई ना कोई तो कमी होगी, ठीक है, इसलिए हमें नई जनरेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो थोड़ी सी हम इन जनरेशन यानी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इनकी ड्रॉबैक्स यानी डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आपने समझना है डिसएडवांटेजेस।
डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला तो आपने याद रखना है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जा रहा है, वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब्स को चलाने के लिए वी नीड, ठीक है, आपने याद रखना है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी किस चीज का यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है, मींस लार्ज कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, ठीक है। और दूसरा याद रखना है इसमें जो सर्किटरी यूज हो रही है दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, सर्किटरी वाज वेरी एक्सपेंसिव, याद रखना है। दूसरा याद रखना है दे वर लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे साइज में, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि हम लोगों के पास तीसरे केस में जिसकी मेंटेनेंस थी, मेंटेनेंस वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट। व्हाई मेंटेनेंस वाज वेरी डिफिकल्ट? बिकॉज, ठीक है, इनका क्या था, जो इनका साइज था वो बहुत बड़ा था। मान लो हम लोगों के पास एक कंप्यूटर कभी खराब हो जाता है, या एक कंप्यूटर के अंदर, एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कोई कंपोनेंट, मान लिया कि इसके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब खराब हो गई, इसके अंदर एक वैक्यूम जो ट्यूब हम लोगों ने लगाई हुई है, वैक्यूम ट्यूब वो खराब हो जाती है। अब एक कंप्यूटर का साइज पूरे रूम के बराबर होगा, तो उस वैक्यूम ट्यूब को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिप्लेस करना, फिर वो कंप्यूटर चलेगा, ठीक है। तो आपने समझना है कि इसकी जो मेंटेनेंस थी वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोगों के पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ कमियां रही, कुछ ड्रॉबैक्स रही, कुछ डिसएडवांटेजेस इसकी रही, जिसकी वजह से हम लोगों के पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए, सेकंड जनरेशन हम लोगों के पास आई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट जनरेशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।